ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उन लोगों को एक करने का काम अपने को करना पड़ेगा। और एक करने के साथ साथ में हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। और नहीं लड़े तो जिस हालात में, जिस गरीबी में, जिस बेबस हालात में हमारे पुरखे खत्म हुए हैं, उससे भी बुरी हालत हमारी बना करके और ये लोग खत्म कर देंगे। इसलिए पहला हमारे सपनों का पहला पॉइंट होना चाहिए, हमें बेहतरीन जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। और ऐसे शुरुआत नहीं हो सकती, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आप सोचो, जेलों के अंदर में ज्यादातर कौन समाज के लोग हैं? आदिवासी। आपने आड़ा है ना थोड़ा बहुत, जब आपड़ा बाजार में दलित इनके जा है, आपड़ा ये थोड़ा बाजार नहीं मेरा रे, यही लोग जेल में, इनकी जेल में क्या हालत है पता है आपको? अपने लोग जो जेल में है उनकी क्या हालत है? सिर्फ सांस अटक रही, सांस। गेट खुला, चल रहा है इधर, हे रामजी इधर ये काम कर, सब सफाई कर, झाड़ू कर, चल रहा तपेला ला पानी भर। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। ये ऐसा क्यों हो रहा? इसके पीछे का एक और प्रमुख कारण है, खास कारण, वो है हमारे समाज के अंदर पढ़ाई लिखाई की कमजोरी। फिर मैंने सोचा कि रातें उंगते आवे कोई नहीं, तो मैंने सोचा कि जो सारा पीड़ा पीड़ा रुमाल बांधे है, मतलब थोड़ा क्या जवान है, वणांते आपड़े जन जागरण करी करी ही कर देवने आपड़े होती वज्जा बता देवी। और जो आपड़े सोरा है सोटा अणन आपड़े स्कूल में जब पढ़ाई चाली रही है, पढ़ाई ठीक ठाक करवी पड़े तो ही हमारे समाज का भला हो सकता है। वरना पढ़ाई लिखाई पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर अपने ही बीच में से जो चमचे गद्दार निकलते हैं वही अपने आप जहर बनकर हमारे समाज को ध्वस्त करने के, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा संदेश यह है, आदिवासी समाज के अंदर बेहतरीन व्यवस्था है। हर गांव के अंदर में एक देश के समान माना जाता है। हर गांव में अगर अपने अपने गांव का भला करने का सोचा जाए तो बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि गांव छोटे हैं और हर गांव में कम लोग हैं। कम लोगों का विकास, कम लोगों का भला, छोटे गांव का भला आसानी से हो सकता है। हम अपने अपने गांव में और अपने अपने गांव के आसपास में बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे लेंगे, निश्चित तौर पर आने वाले 10 साल, 50 साल, 100 साल बाद यह बेहतरीन समाज आदिवासी बन सकता है। आदिवासी समाज, संविधान से बोल रहे हैं, 355 अनुच्छेद हैं, उसमें हमारे काम का अनुच्छेद 13(3) का अपने बाप दादा जो भांगजड़ करते थे, मतलब गांव के अंदर में बैठ करके 5 आदमी जो तय कर देगा वही होना चाहिए। चाहे वो मामला किसी की पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे मामला पुलिस का हो, चाहे मामला झगड़े का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे किसी को नौकरी लगाने का हो, गांव के लोग मिलकर के जो तय करेंगे उसको बोलते ग्राम सभा। और पुराने जमाने में उसी ग्राम सभा को बोलते हैं भांगजड़। उसको संविधान के अनुच्छेद 13(3) क के अंदर में कानून का बल प्राप्त है। मतलब आदिवासी की जो परंपरा है, जो प्रथा है, वही कानून है। और यही सवाल जब हम लोग, आप और हम लोग सब खड़ा करते हैं तमाम प्रकार के जन जागरण के अंदर में जाकर के बोलते हैं कि हमारा 13(3) क, हमारी प्रथा, हमारी जो परंपरा है, रूढ़िगत हमारी जो परंपरा है वो कानून है साहब। हमारे आदिवासी लोगों को परेशान मत करो, आप फालतू बेवजह आप थाने पे बुला के पीटना बंद कर दो। हमारे इलाके के अंदर में हमारे लोगों को नौकरी लगाओ। हम ये बोलते हैं तो कागदान हो लिखे मालूम, कमलेश डोडियार कुख्यात गुंडा बदमाश को जिला बदर किया जाए। ये साला गाली आती है। देखो क्या करो यार, 15 दिन कैसे खाते मेरे को मालूम, रीत सड़े नहीं सड़े। ये गांडू लोग ऐसा लिख लिख के पुलिस वालों को दे रहे हैं, कमलेश को जिला बदर कराओ। फिर नवासोरा तैयार था तो वे विक्रम ते जिला बदर कर दो। वना मतलब सूची वना भी राखी है। पर मैं आपको इस कोटड़ा गांव के अंदर ये विश्वास दिलाता हूं, इन गांडुओं की पूरी फौज लग जाए, भोपाल वाली, दिल्ली वाली और कौन सा नागपुर ना, ये सारे फौज लग जाए, इनके जितने भी है 33-35 सारे बुल वाले, फिर भी ये अपना कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। इन सबसे ही मुकाबला कर लेंगे अपन प्लेट टावेल वाले, है कि नहीं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमको संविधान बना के दे गए।
हम यही बोल रहे हैं भाई संविधान लागू करो, लागू करो। हमारे जो हक में है, हक मतलब अपने पाती, हमारी पाती दे दो, सीधी बात। तो छरा आज फड़ा भी ले दीजिए, पाती नहीं आली रिया जे कने कही आली, तो भैया हमारी पाती दे दो। आपको मांगा पाती, वाके मन मन तेड़ी ने तेरा तो जेल का वारंट अभी जाऊ पड़े सारी है जी। मतलब था इन ताकि फुबरवन मन। तो साथियों और भी बहुत सारी बातें अपन मिलते रहेंगे। मैं लगातार इसी क्षेत्र में हूँ और कुछ लोगों को ऐसा सूचना है, और मुझे भी, मैं जेल में था अभी 4-5 दिन पहले, मेरे पास भी वो कारण बताओ नोटिस आया था जिला बदर करने वाला। तो भाई कमलेश्वर डोडियार ये बोल रहे हैं, विजय चारेल और इनके, देखो नाम तो लेना पड़ेगा, सीधी बात ना, क्योंकि ये कल से सामने आएगा तो फिर इसको खुद ही बन बोल रहे तू सामने मत आ भाई, सीधी बात नहीं। तू तेरा बढ़िया रोटी खा, ये रोटो खाई, तेरा अकल तो है कोई नहीं। बाकी इसी ने मतलब देखो अभी हूँ बगाड़ी मैंने, सीधी बात। अपने सेलाना विधानसभा और बहुत सारे अपने साथी लोग आए हैं, बदनावर से विक्रम भाई दीदी आए हैं, और भी अपने सरदारपुर से, राजन में तमाम अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, प्रतापगढ़ जिले और भी तमाम प्रकार के लोग आए। आपने कहने बुरो हंसा गई, आपनो देम करिए, आपने जो कमजोर आदमी है, दबे कुचले पीड़ित प्रताड़ित कमजोर गरीब बेघर अनपढ़ अज्ञानी लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे, बिल्कुल संविधान की तरीके से लड़ रहे हैं, कानून से लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारे लोगों को कोई परेशान करेगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए आदिवासियों की भलाई की बात करो, हम तुम्हारा बुरा नहीं सोचेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात है, भारत का संविधान उसके अंदर में 342 अनुच्छेद वनाम लिखी मिल जो कि आदिवासी आदमी, इसका जो संस्कृति रीति रिवाज पहनना खान पान, अगर यहाँ आदिवासी वाणी रहेगा तो ही तुम आदिवासी हो। अगर तुम आदिवासी वाणी वीरता किया, तुम बजराल नकल हावता किया तो तुम्हारा आदिवासी थको नाम काटी तुम्हारे बजराल कर देवाना है, तो तुम्हारे जो गौना दाना ने तेल ने स्कूल ने जब नौकरी सब बंद थी जाएगा। ठीक, मार जेवा समझ में आवेगी भाई, आपने पढ़ाई भी करी थकी है। तब फिर एक जगह देख जो थारी आज बटा बटे माता जी में कौन वाणिया ने बामन ने तेलीन तंगड़ी कौन कौन बेटे मंदिर खोल लीजिए अपने आदिवासी ने, माता जी के वहां पे। अब क्या है कि मैं भाई 2-3 गांव है अपने, या राधा कुआं उधर बिंटी जोधपुरा है, माता जी हमारे वहाँ पास में, हमारे गांव में माता जी खोल ली थी, फिर मार सड़क नहीं सड़े है। तो वहां पर मैं गया, भाई देखो ये तो हमारी परंपरा है, तो परंपरा को जिंदा रखना। दारू दे हमें सब शर्म भी कही मत पियो आप दारू, पर हमारे माते ही लगे, माते दारू सड़ाव पड़े कि सड़ाव पड़े, माते भी गिर घटे दारू मत सड़ाओ। अच्छा हमारी माता दारू भी मारो, इलाको भी मारो, तो धमाका मारो किम को इन तरह। ये लाख कोशिश करेंगे अपने संस्कृति को बर्बाद करने की, लेकिन आप और हम सब मिलकर केवल एक कोशिश करेंगे अंबेडकर की स्टाइल में आदिवासी की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए। चाहे ये 1000 बार जेल में डाले, बाहर निकलेंगे गांधी की स्टाइल में, और बाहर आकर के टंटिया मामा की स्टाइल भी पकड़ लेंगे हम, ये बात पक्की है। ये हमको डरा रहे साले, अलग अलग थाने पता नहीं, वो बड़ा फाइल लेके आए और बोले कि ये थाना इसमें तेरा प्रकरण है, इसमें तेरा प्रकरण है, इसलिए तेरे वो हाथेरे जानो कितने प्रकरण बड़ा रिपोर्ट लिखी वाली मार नाम नहीं तो पता उसको कटे कटे रिपोर्ट। इसलिए फंसाने की इन्होंने खूब कोशिश करी। ये लोग छोटा मोटा कानून जानते हैं, लेकिन आप और हम भी इनका बाप हैं, है कि नहीं? इसलिए ये किसी का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। और सुनो एक बड़ी बात, अगर हमारे समाज में मान लो एकता बिखर गई, हम टूट फूट गए, एकता वापस करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी सबकी है कि नहीं है? मेरी जिम्मेदारी इतनी है, अपने समाज की एकता करने के लिए मैं पूरी जिंदगी समाज के नाम कर दिया हूं और जान भी लगा दूंगा, लेकिन समाज एक करके रहूंगा। अगर इनकी पूरी कायनात नारंगी वालों की लग गई, आपको और हम में से किसी एक बंदे को जिला बदर करने की, तो कमलेश्वर डोडियार आज भी खड़ा है, कल भी तेरी छाती पर चढ़कर खड़ा रहूंगा। तू बोले जिला बदर करा चाहे राज्य बदर करा, लेकिन मैं गायब नहीं होऊंगा। आंखें तेरी अंधी हो जाएगी, कान से तू बहरा हो जाएगा बेटा, लेकिन कमलेश्वर डोडियार और हमारा जैस के बंदे हम अपने इलाकों के अंदर में काम करते रहेंगे और तुम्हारे झोले और झंडे उखड़ जाएंगे। और भी साथियों मिलेंगे, तमाम प्रकार की और भी अपन बातें करते रहेंगे। मैं यहीं पर हूँ, फिर कह रहा हूँ,
हर गांव के अंदर मैं घूमता रहूंगा मैं। अगर ये जिला बदर कर भी देगा ना तो शेर बन के मैं चला जाऊंगा, ये बॉडी गायब हो जाएगी, शेर बन के चले जाऊंगा मैं।